हेलो मित्रों, ये वीडियो पेड है 5 स्टार से, जिसका अर्थ है डू नथिंग ईट 5 स्टार डू नथिंग। ये हमारा मुख्य नारा होगा। इस मैप में मैं सन 1845 के बाद आज उतर रहा। सन 1845 में मैं और गांधी जी साथ में उतरा करते थे। वो कहाँ उतरते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड करके फरार हो। तो मैं यहाँ पर उतरता हूँ और ये सामने वाला घर को अपना अड्डा बना लेता हूँ। मुझे लगता है मैं इसी घर के पास रहूं, इसी जगह पर रहूं, क्योंकि मेरा ज्यादा इधर उधर घूमने का मन नहीं करता। पता नहीं लोग मुझे क्यों आलसी कहते हैं, इतना आलसी तो हूँ भी नहीं मैं। कुछ मिडकिट सिडकिट पाने के बाद मैंने पता नहीं क्या पा लिया। इतनी बड़ी बंदूक मेरे पैर तक आ रही थी। पता चला ये M8 2B है। इससे मारा हुआ दुश्मन कभी बचता नहीं है। इसको देखते हुए मैंने स्कोप खोल लिया और एक दुश्मन के सर पर निशाना लगाया। निशाना लगा के गोली मारकर मैंने अपना किल कंफर्म करने के बारे में सोचा, पर किल चोर साले किल कंफर्म करने से पहले ही उसकी हत्या कर चुके थे। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और एक और दुश्मन की ओर एक गोली चलाई, किंतु वह भी फरार हो गया। मैंने कहा शायद कुछ तो बेकार है। जादू मंत्र टोटका जानने के बाद मैंने अपना कैरेक्टर छोड़ दिया और फिर मैं इधर उधर घूमने लगा। मुझे बहुत देर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने अचानक से देखा एक आंधी का झोंका आया और मैं मर गया। पता नहीं उस दुश्मन ने किससे प्रहार किया मेरे ऊपर और मैं घोड़ा बन गया। हत्या हो जाने पर लोग अक्सर मित्रों की ओर देखते हैं, पर मित्र खुद मरे हुए थे, आपस में ही रिवाइव खेल रहे थे। फिर भी मैंने इनकी ओर आशा का मुख दिखाया और कहा कृपया मुझे रिवाइव कर दो। इन्होंने कहा हम कोई तुम्हारे मित्र नहीं है, हम रैंडम प्लेयर्स हैं जो अपने आप आ गए हैं, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। एक मित्र इधर उधर घूम रहा था, दूसरा मित्र मेहनत मजदूरी करके मुझे बचाने के पीछे लगा हुआ था। उसकी यह लगन देख के मैं भाव विभोर हो गया और उसे मैंने नमन किया। कहा तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उसने कहा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा अभी तो शर्मिंदा करना बाकी है, अभी तो मैं कपड़े उतार के शर्मिंदा कर दूंगा। उसने ऐसा सुना और उसे काफी बुरा लगा और वो मुझे अच्छा आदमी समझता था। फिर उसने मुझे बुरा आदमी समझना शुरू कर दिया, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, किंतु अब वो समझ रहा था तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही जानता था समझने वाले को इशारा कॉफी। मैं यहाँ पर आया और अपनी सारी राइफल्स वापस उठा लिया। वही बंदूक जिससे मैंने एक हेडशॉट मारा था और वो बच निकला था। वही पटाखा गन जिसका आज तक मैंने एक बार भी प्रयोग नहीं किया था, पहली बार जीवन में प्रयोग करने के बारे में सोचा था। यहाँ से मैंने अपना रोल डिसाइड किया, पर अंधेरा हो गया। अंधेरे में मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि मुझे रतौंधी है। भाग दौड़ करके सेहत बनती है, ऐसा मैंने किसी किताब में पढ़ा था और मैंने वो किताब फाड़ दी थी। किंतु आज यहाँ पर इतना दौड़ना पड़ रहा है तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। मित्रों को किसी और जाता हुआ देख के मैं भी उनके पीछे कूद पड़ा और कहा मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूँगा आगे जाकर, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ दुश्मन वहाँ पर पहले आते हैं। 10 गोली मारा, एक भी गोली लगी ही नहीं, क्योंकि मुझे रात को दिख नहीं रहा था और मुझे रतौंधी थी। मित्रों ने आके मुझे सहारा दिया और मुझे बचा लिया और मैं ठीक होने के लिए दवा खाना शुरू कर दिया। जैसे ही दवा लगा मैं फिर से पागल हो गया और दुश्मनों की ओर बढ़ चला। देख कर तो ऐसा प्रतीत होता था कि आज मैं सारी स्क्वाड अकेले ही मार डालूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस अज्जू भाई का न्यू वीडियो देखकर आ गया था। अज्जू भाई न्यू वीडियो, आई सपोर्ट इट। इस प्लेयर का सोनिया दिमित्री चालू हो गया था और इसके ऊपर छुरा गणाता बन गया था। सामने प्लेयर था, मैं वहां से भाग चला अपना जादू मंत्र करके। 1-2 HP पर मैं वापस आ गया और आत्महत्या करने के बारे में सोचा। वह दुश्मन मुझे गोली मार के मार डालता है, जो मुझे बिल्कुल बुरा लगता है और मैं फिर से उतर आता हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर पता चला रात का अंधेरे का एक रतौंधी होता है और एक दिनौंधी होता है। मुझे दिनौंधी हो गई है, मुझे वापस रिवाइव होकर उतर आया हूँ। मैं वापस उसी स्थान पर उतरा जहाँ पर मैं बहुत देर से कैंपिंग करता। फिर वही मैग 7 पाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया और फिर वही गंदी पटाखा गन उठाया, जिससे मैंने 20 गोली मारी थी, जिससे एक भी गोली अभी तक किसी प्लेयर को लगी ही नहीं, क्योंकि मैं इसका ग्लोरी पुश कर रहा था। ग्लोरी पुश करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे मेरे सारे साथी मार दिए गए थे, जिनका बदला मैं लेने के लिए बेक कर रहा था,
किंतु अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ घास। तो मैं घास खाकर ही काम चला रहा था, सुट्टा पुट्टा फूंक डाल रहा था और वही अपना सेंटीनो जादू मंत्र चालू कर लिया था। एक बंदे को गोली मारकर मैं जादू मंत्र इस्तेमाल किया, पर वह बंदा किधर भागा मुझे पता ही नहीं चल पाया। फिर भी मैंने अपना 300 IQ लगाया और उसे बैठा पाया। उसको एक गोली मारकर उसके ऊपर गणासा बना दिया, किंतु गणासा चलने से पहले ही मैं बेकाबू होकर उस पर अपनी गन पागलों की तरह चलाने लगा, क्योंकि मैंने एक किल चोरी पहले ही देख रखी थी। अब दूसरा ऐसा करवाने की मेरी औकात नहीं रह गई थी। बहुत देर से इस जगह पर कोई बहुत से फुट स्टेप्स आ रहे, किंतु दुश्मनों का कोई अता पता ही नहीं था, इसलिए मैं बैठकर आराम से सुनने लगा फुट स्टेप्स आ किधर से रहे हैं। किंतु फ्री फायर में ये नहीं बताया जाता कि फुट स्टेप्स आ किधर से रहे हैं। बाहर निकलते ही मुझे राक्षसों का ग्रुप दिखाई, जैसे मैंने एक को डाउन भी कर दिया। फिर मैंने अपना 340वां IQ लगाया और सेंटीनो छोड़कर घूम के उन पर रश करने के बारे में सोचा और अपना मरा हुआ किल कंफर्म करने के बारे में सोचा, पर वो हील हो गया होगा। जैसे ही 2 गोली मुझ पर पड़ी मैं पागल हो गया और वहां से भाग चला। स्लाइडर पाकर मैं वहां भाग चला जहां पर किसी को नहीं जाना चाहिए था। मैं पीछे देख भी रहा था कि वो लोग कहीं आ तो नहीं रहे हैं, पर मैं डर के मारे जोन के अंदर घुस गया। जोन ने मुझसे कहा सलाम वालेकुम, मैंने कहा जय श्री राम, और फिर मैं आगे की ओर बढ़ चला और मैंने वेंडिंग मशीन से सोलो डेयर ले लिया, जिसका अर्थ होता है करो या मरो। मरने का कार्य मेरे मित्र कर चुके थे, मैंने कहा मैं रक्षक का कार्य करूंगा, किंतु जॉन को देखते हुए मेरी औकात नहीं हो रही थी कि और यहाँ पर घूमा जाए। सेंटीनियो भी यूज कर रहा था और मित्र रिवाइव होने वाले ही थे, जो देखकर मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पर पुष्पा राज भाई आके बोले अच्छा लगा ना मैं तेरे को। सेंटीनो जादूगर का इस्तेमाल मैं बहुत ही बखूबी से कर पा रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी प्रो हो चुका था और मैं सेंटीनो चला लेता था। मित्र रिवाइव हो गए थे। अब मुझे लगा अब डरने की कोई बात नहीं, अब स्क्वाड के साथ फिर से हम लोग की आखिरी बार कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कम बैक करना नामुमकिन लग रहा था। किंतु मित्रों ने उतर कर बताया कि हम फिर से एक बार सोलो डेयर से रिवाइव होना चाहते हैं। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। फिर मैं अपना सेंटीनो छोड़कर जोन की ओर प्रस्थान करने के बारे में सोचा। सेंटीनो का यूज करके मैं बहुत ही करीब पहुँच चुका था लोगों के, और मैं यहाँ से डर भी रहा था। भय मेरे अंदर आ चुका था। भय से मेरे घुटने कांप रहे थे, किंतु फ्री का किल करने की चाहत तब भी मुझ में बाकी थी। ऐसी लालसा लेकर मैं कहीं से भी कूद के कहीं भी पहुंच जाता था। मुझे लगा टॉप 5 में आके मरना सही रहेगा, और मैं फिर भी टॉप 4 टॉप 3 आना चाहता था। आखिरी बार उसी घर में मैं उतरा जहां पर मैं हमेशा ही रहा था पूरे मैप में, क्योंकि गांधी जी और मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। यहाँ से मैंने देखा कि क्या हो रहा है ऊपर। 5 बंदे थे। मुझे लगा वो चारों अपने साथी होंगे, किंतु मेरा ये शक अभी टूट गया था, क्योंकि वहाँ पर 2 मर चुके थे। अब टॉप 3 में मैं आ चुका था, और पता नहीं लोग अपने मित्रों को रिवाइव करने के लिए पागल क्यों हो जाते हैं। मेरे पास भी पैसा था, लेकिन मैं अपने मित्रों को रिवाइव नहीं कर रहा था। टॉप 2 में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं लास्ट प्लेयर से युद्ध करने के बारे में सोच ही रहा था। अचानक से वो अपने आप ही मर गया। इसीलिए कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार डू नथिंग। यही टाइटल है मेरे गेम का, और ये कहावत भी सच हो गई कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाओ अपने घर चले जाओ। छू।